हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है पेसमेकर ऑफ द हार्ट, हृदय का पेसमेकर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हृदय का पेसमेकर कहते किसको हैं। उसके बाद अगर आपका नेचुरल पेसमेकर काम नहीं कर रहा है तो एक मशीन लगानी पड़ती है। उस मशीन को हम आर्टिफिशियल पेसमेकर या पेसमेकर कहते हैं। उसकी बैटरी किसकी बनी होती है और इससे पूछे गए कुछ सवाल एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हृदय में वो कौन सी संरचना है जिसको हम पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं और इसे हृदय का पेसमेकर कहते क्यों हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज पेसमेकर, पेसमेकर होता क्या है, पेसमेकर होता क्या है और हृदय में वो कौन सी संरचना है जिसको हृदय का हम पेसमेकर कहते हैं। तो आपको मालूम होगा कि ये हमारा हृदय है और हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना, 4 कक्ष होते हैं। ये आपका RA है ना, ये आपका RV है, ये LA है और ये LV है। बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। ये आपका जो RA है मतलब राइट ऑरिकल, मतलब दायां आलिंद, उस पर यहाँ पर एक गांठ जैसी संरचना है। इस गांठ जैसी संरचना को हम लोग कहते हैं SA नोड। क्या कहते हैं? SA नोड। और इसी SA नोड को हम हृदय का पेसमेकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से धड़कनों की शुरुआत होती है, धड़कनों की उत्पत्ति होती है। तो दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। याद से दिल नहीं धड़कता है, दिल धड़कने का सबब क्या है, वजह क्या है? तो ये आपका SA नोड है, यहीं से धड़कनों की उत्पत्ति होती है ना। और इसीलिए इसको पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, यहां पे लिखा हुआ है। अब देखिए ये SA नोड का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज SA नोड, SA नोड का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए SA नोड का आपका जो फुल फॉर्म है वो है SAN यानी SA नोड, साइनो एट्रियल नोड या साइनो ऑरिक्यूलर नोड, है ना। एट्रिया को ऑरिकल भी कहते हैं तो इसको साइनो ऑरिक्यूलर नोड भी कहेंगे, साइनो ऑरिक्यूलर नोड भी कहेंगे। कहां पर है? ये आपके राइट ऑरिकल पे है ना। अब यहां से हार्ट बीट का ओरिजिन हुआ और ये सिग्नल कहां चला गया, तो एक और नोड पे, एक और गांठ जैसी संरचना है। कहां पर? तो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल है, आलिंद और निलय के बीच की दीवार है यहां पे, इसलिए इसका नाम क्या है? AV नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या ऑरिक्यूलो। ऑरिक्यूलो मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के जो दीवार है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, ऑरिकुलो वेंट्रिक्यूलर नोड भी इसको बोलेंगे। आलिंद निलय पर्व कहेंगे। आलिंद और निलय के बीच की जो दीवार है वहां पर है। तो ये सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ, हार्ट बीट जनरेट हुआ और कहाँ पे आया? यहाँ पे आ गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? AV नोड कह रहे हैं, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर या ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड कह रहे हैं बच्चा, ठीक है। ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड कह रहे हैं। अब यहां से जो सिग्नल है वो कहां गया? तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर से सिग्नल आपको यहां पे ट्रांसमिट हुआ। ये कहलाता है आपका बंडल ऑफ हिस का बंडल, हिस का बंडल। और फिर ये जो हिस का बंडल है ये 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो गया, 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो गया। एक चला गया इधर निलयों की दीवारों में और एक जो है वो लेफ्ट वाले के दीवारों में, राइट वाले की दीवारों में। और ये जो यहां से ब्रांच बना, ये बंडल ऑफ हिस से 2 ब्रांच निकले, इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। अब यहां से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना सकता है कि भाई यहां पे हार्ट बीट का ओरिजिन हुआ है, हार्ट बीट का ओरिजिन हुआ है और फिर ये कैसे कैसे मैसेज गया है वेंट्रिकल की दीवारों में। तो SA नोड से AV नोड, AV नोड से कहां चला गया? बंडल ऑफ हिस, और बंडल हिस से पुरकिंजे फाइबर। ये आपको सीक्वेंस क्या करना है, याद रखना है। सीक्वेंस क्या करना है आपको याद करना है कि SA नोड, ठीक है, SA नोड से कहां चला गया? AV नोड, AV नोड से कहां चला गया? बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से कहां चला गया? सिग्नल पुरकिंजे फाइबर। तो ये जो सीक्वेंस का क्रम पूछा जाएगा इसको आपको क्या करना है? बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लेना है। ये हो गया क्वेश्चन के लिए, ये हो गया क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप देखना चाहें, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहां से हार्ट बीट का ओरिजिन हुआ, कहां चला गया सिग्नल?
एवी नोड के पास, और ये बंडल ऑफ हिस होता हुआ आपके वेंट्रिकल की दीवारों में चला गया। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। वेंट्रिकल्स क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो ये आपका एसए नोड है ना, एसए नोड, उसके बाद एवी नोड, ये बंडल ऑफ हिस, और फिर पुरकिंजे फाइबर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हार्ट बीट जनरेट हुआ, एवी आया, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर होता हुआ चला गया आपके वेंट्रिकल की दीवारों में, और ये वेंट्रिकल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो हार्ट बीट का जो ओरिजिन है वो एसए नोड से हो रहा है। धड़कनों को बनाए रख रहा है कौन? एसए नोड। इसलिए इसको हम बोलते हैं हृदय का पेसमेकर। हार्ट का पेस कितना है? 72 बार प्रति मिनट। दिस इज द पेस ऑफ द हार्ट। एक बार में हमारा दिल 72 बार धड़क रहा है ना। इस पेस को, हार्ट के पेस को मेंटेन रख रहा है कौन? यही एसए नोड। इसलिए इसको कहते हैं पेसमेकर। मतलब क्या है कि अगर आपका नेचुरल पेसमेकर एसए नोड ठीक से वर्क कर रहा है तो आपके हृदय की जो धड़कन होगी वो कितनी होगी? 1 मिनट में 72 बार आपका दिल धड़केगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, अगर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो दिल की गति धीमी हो जाएगी, और दिल की गति का 60 से कम हो जाना, 60 बार प्रति मिनट से कम हो जाना, ये कहलाता है ब्रेडिकार्डिया। और आपके दिल की धड़कनें अनियमित हो जाएंगी, इर्रेगुलर रहेंगी, नॉर्मल से कम रहेंगी, तो डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि इसका जो नेचुरल पेसमेकर है वो खराब हो गया। तो फिर वो एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं, एक मशीन लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? पेसमेकर या आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं, जो एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है, बैटरी से चलने वाली डिवाइस होती है। इसको आपके चेस्ट में फिट किया जाता है, स्किन में, है ना। ये आपका कॉलर बोन हो गया, ये वाला, ये कॉलर बोन के नीचे यहां पर छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है, छोटा सा कट लगाया जाता है 1.5 से 2 इंच का, और ये डिवाइस आपको लगाई जाती है, स्किन में फिट की जाती है। और यहां से ये जो लीड्स होते हैं, इसके तार जो होते हैं, वो आपके आलिंद में और निलय में डाले जाते हैं, और फिर ये आपके हार्ट बीट को क्या करता है? नॉर्मल रखता है। तो इसको हम कहते हैं पेसमेकर या आर्टिफिशियल पेसमेकर। यह एक बैटरी से चलने वाली डिवाइस होती है। एंड प्लीज रिमेंबर कि जो पेसमेकर की बैटरी होती है वो लिथियम आयोडाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिथियम आयोडाइड की बनी होती है। तो ये आपका पेसमेकर हो गया। तो पेसमेकर की जो बैटरी है वो किसकी बनी होती है? लिथियम आयोडाइड की बनी होती है। तो ये आपका कॉलर बोन हो गया, ये जिसको क्लेविकल कहते हैं, यहाँ पे नीचे आपको लगा दिया जाएगा, है ना। और इसके जो वायर्स हैं ये मतलब वेन्स के द्वारा आपके हार्ट में पहुंचाया जाएगा। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का लीड हो गया, ये राइट वेंट्रिकल का लीड हो गया, ये एट्रियम का लीड हो गया। तो इस तरह का जो डिवाइस है इसी को हम क्या कहते हैं? पेसमेकर या आर्टिफिशियल पेसमेकर। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब आपका नेचुरल पेसमेकर यानी एसए नोड यानी साइनो ऑरिकुलर नोड या साइनो एट्रियल नोड शिरा आलिंद पर्व प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तब आपको मशीन की जरूरत होती है। एक बार अगर किसी को मशीन लगा दिया जाए तो 10 साल तक लगभग इसका बैटरी चलता है। अगर इसकी बैटरी खराब हो गई तो बदली भी जा सकती है। दूसरा, आजकल अगर हम बात करें तो लीडलेस, है ना, बिना तार वाला भी पेसमेकर लगाया जाता है। ये सीधा आपकी जांघ की नसों के द्वारा इसे हृदय में प्रत्यारोपित किया जाता है, तो उसमें कोई तार वगैरह नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत क्या हो गई है? एडवांस हो चुकी है। तो इसमें आपको याद रखना है कि भाई ऐसे मतलब हृदय का पेसमेकर हम कहते किसको हैं? हृदय का पेसमेकर हम लोग कहते किसको हैं और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से धड़कनों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। क्या होती है? धड़कनों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेसमेकर कहते हैं। धड़कनों की उत्पत्ति होती है इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? पेसमेकर कह रहे हैं, है ना। कि जो धड़कनें होती हैं, धड़कनों का जो ओरिजिन है वो कहां से हो रहा है? एसए नोड से हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पेसमेकर। और ये हार्ट के पेस को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। एक शायर कहते हैं कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। नुमाइश मतलब शो ऑफ, खलल मतलब डिस्टरबेंस। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। तो ये जो धड़कनें हैं
धड़कनों को बना के और मेंटेन कौन रख रहा है, ऐसे नोड रख रहा है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो बात हो गई बच्चे वो है कि भाई ये वाला सीक्वेंस याद रखना है। आप लोगों के एग्जाम में ये वाला सीक्वेंस पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए, है ना, कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, सो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, ठीक है। अब रही हमारे बैचेस की बात, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी जो क्लासेस चलती हैं बच्चे वो करियरविल ऐप पे चलती हैं। वहां पर एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच आ चुका है, जो इन सारे पोस्ट्स को टारगेट करता हुआ हमारा ये बैच है। अच्छा, इस बैच की खास बात क्या है कि इसमें आपको फ्री प्रैक्टिस बैच और रिकॉर्डेड बैच दिया जा रहा है, फ्री है ये, ठीक है। अच्छा, कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है और इसमें एडमिशन्स ऑलरेडी चालू हैं और कोर्स की फी घटाकर 2599 से सीधा 999 कर दी गया है। अच्छा, टीम के बारे में बताने की जरूरत है क्या? ये जो टीम है किसी तारुफ का मोहताज तो है नहीं। मैथ्स पढ़ा रहे हैं राकेश यादव सर और अभिनय सर। इंग्लिश के लिए मौजूद होंगे जयदीप सर, गोपाल वर्मा सर, और रीजनिंग पीयूष सर और अरुण सर, और जीके और जीएस की जो टीम है अभिषेक सर एंड टीम, विवेक सर एंड टीम। इस बैच में मैं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो बैच है एसएससी प्रथम बैच, इसमें भी एडमिशन चालू है, 2 साल की वैलिडिटी है। ये सारे कोर्सेज को टारगेट करता हुआ हमारा बैच है। सेम टीम आपके पास मौजूद है। कोर्स की फी 999 है होली के लिए, ठीक है। तो होली के मौके को मद्देनजर रखते हुए इसकी जो फी है वो घटा दी गई है। तो इसका फायदा उठाएं आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे एक और बेहतरीन वीडियो में। 10 मिनट शो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।